हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आई हूँ आनंद मठ मंदिर जो इंदिरा नगर में है, और इसका मैंने कलश यात्रा आपको भी दिखाई थी। जी हैं श्री राम भगवान, जिनके आप दर्शन कर लीजिए। और आज है राम कथा का दूसरा दिन, और आज है शिव शंकर जी का विवाह, और है श्री राम जी का जन्म। तो ये दोनों ही टॉपिक्स महाराज जी बताएंगे। तो चलिए सुनते हैं शिव विवाह और राम जी का जन्म। मैया पार्वती कहने लगी मां से कि हे मां, जननी ही पितला बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मधुबानी, अस विचारी सोचहु मति माता। ऐसा विचार करके विवेक से सोचो कि सोन टरई जो रचई विधाता, जो विधाता रच देता है। ये विवाह है, ऐसे नहीं होते। विवाह जिसके साथ में होना है उसी के साथ में ही होता है। ये जब हमारा जन्म होता है कि कोई भी गर्भ में आता है तो उसके ललाट में ब्रह्मा जी लिख देते हैं कि तुम्हारा किसके साथ में विवाह होगा। ये तो मनुष्य मात्र निमित्त का होता है। तो इस प्रकार से हे मां, जो मेरे ललाट में बचा हुआ है वही होगा। कर्म लिखा जो बाहुर ना हूं, तौकत दोष लगाई काऊ। मेरे कर्म में ये बौरा पर ही लिखा है तो किसी को दोष क्यों लगाओगी। और इस प्रकार से मेरे जो भाग्य में लिखा है मां वही मिलेगा। जमिले मातु कलंकु करुणा परिहरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहां हमारे जो दुख सुख हमारे लीलार में लिखा है, चाहे हम जहां जाएंगे वही मिलेगा। ऐसा नहीं है, वही मिलेगा हमारे जो ललाट में लिखा है। और इस प्रकार से मैया पार्वती के कोमल वचन सुन करके मैया मैना प्रसन्न हुई है। और उसी समय नारद जी आए हैं। नारद जी को क्या बोलते हैं, जो विवाह एक दूसरे से कराता है उसको बिछुआनु बोलते हैं। तो नारद जी बिछुआनु है, इधर बता दिया। और उधर शंकर भगवान से भी मिले थे। तो नारद जी ने सोचा कि अब तो बात बिगड़ रही है, अब तो जाकर के समझाना चाहिए। तो देखिए अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहिन गिरी, गौने तुरंत निकेत। नारद जी तुरंत आए हैं और बहुत प्रकार से समझाया है। और पहले की कथा सुनाई है। ये पहले तुम्हारी पुत्री जानती हो, पहले सती के रूप में थी। इन्होंने भगवान शंकर की बात नहीं मानी थी और इन्होंने परीक्षा ले लिया था। पर इन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया था। अब ये तुम्हारे घर बाद में उमा के रूप में आई है। और ये सदा अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। ये अजा है, अनादि है, शक्ति है। और भगवान शंकर के अर्धंग में आदि अंग में निवास करने वाली ये पार्वती बताया है। और इस प्रकार से सुनी नारद के भजन सब कर्मिता विषाद, क्षण व्यापु सकल पुर, घर घर यह संवाद। जैसे नारद जी ने अपनी वाणी से सब कुछ सुनाया है तो सारे सबका विषाद मिट गया है, सबका दुख मिट गया है। और ये घर घर ये महाराज संवाद शुरू हो गया। छठ व्यापुर सकल पुर
पर धर्म सम्मान, ये भगवान शंकर के रूप में ये दूल्हा है और ये तो साक्षात शिव है, कल्याण के स्वरूप है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। और भगवान शंकर का पाणी ग्रहण शुरू हो गया। सुंदर ब्रह्मा जी ने लगन निकाली और लगन निकालने के बाद में सुंदर उनका विवाह संपन्न होने लगा। और लगे हो पूर्ण मंगल गाना राम मंगल गाना सजे सबही हाथ तके घटना सजे सबही हाथ तके घटना सजे सबही हाथ तके घटना। सुंदर विवाह होने लगे। सुंदर भगवान भोलेनाथ का मैया पार्वती का विवाह हो रहा है और विवाह में गाली दी जाती है। वैसे अगर किसी को गाली दो तो बुरा मान जाएगा, पर विवाह की गालियां माताएं देती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और सभी जोगार हो रही है। भगवान शंकर का पाणी ग्रहण हुआ, सब देवता बैठे हुए थे, बड़ा अच्छा विवाह हुआ भोलेनाथ का। और गालियां दे रही है कौन? वहां की नारियां। गाली मधुर स्वर देहि सुंदरी बिन वचन सुनावही भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचुपावही। जो देवता है भोजन कर रहे हैं और साथ में गालियां सुन रहे हैं, तो देवताओं ने विचार किया कि अगर जल्दी भोजन कर लेंगे तो गाली कम सुनने को मिलेगी, इसलिए धीरे धीरे भोजन करने लगे ताकि और गाली सुनने को मिले। विवाह की गालियां बड़ी अच्छी होती है, सभी लोगों ने सुनी होगी। आप कोई देता हो या ना देता हो, पहले तो खूब गालियां मिलती थी ससुराल में। ससुराल की गाली जेवत जो बढ़ो आनंद सो मुख कोटि न परे कहो। यहाँ तक कहा गया है कि जो भोजन करने के समय जो आनंद मिला वो गालियों का आनंद वो करोड़ों महाराज मुखों से नहीं वर्णन किया जा सकता है। कैसे? अजवाई दीने पान दवने बास जहाँ जा क्यों हो रहे हो। और फिर सुंदर आचमन करा करके सुंदर पान दिया गया और सबको यथास्थान भेज दिया गया। सुंदर भगवान का विवाह हुआ। सुंदर सिंहासन में मैया पार्वती के शेष भोलेनाथ विराजमान है। और इस प्रकार से ऋषियों ने भगवान शंकर का विवाह किया कराया। मुनि अनुशासन गणपति पूजो सब भवानी अब कौशुनी संशय करे जनी सुरगना दीजिए जानी। जो गणपति है ये आदि गणेश शंकर भगवान के भी विवाह में पूजे गए थे। हम लोग कहते हैं कि शंकर भगवान के पुत्र है गणेश और विवाह के पहले कैसे आ गए। तो ये तो देवता अनादि है और अनादि काल से इनकी पूजा होती है। तो गोस्वामी जी ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई संशय करे तो संशय में कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि देवता अनादि है, अनंत है। इस प्रकार से भगवान शंकर के विवाह में गणपति की पूजा हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। और बड़े धूमधाम से भगवान शंकर का विवाह हुआ। के साथ में भगवान शंकर का विवाह होने लगा। वेद मंत्र और सुंदर बाजे में रहे हैं।
भगवान प्रकट हो जाएंगे। ओ हरि ज्ञान की और इस प्रकार से भगवान शंकर के शब्दों को सुन करके सभी जो है भगवान की स्तुति करने लगी। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रकट पाए भगवान और उन्हीं के घर में मेरा अवतार होगा। तीर्थ के ग्रह और पैनी हो नारद जी के वचन को सत्य करूंगा। इस प्रकार से जब आकाशवाणी को सुनी है देवताओं ने तो तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया है और कहा है कि तुम भरोसा रखो, भगवान जल्दी से प्रकट होने वाले हैं, अवतार लेने वाले। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को सांत्वना दी और देवताओं से कहा कि जाओ तुम वानर का रूप धर करके पृथ्वी में विचरण करो, क्योंकि सेवा तुम करोगे भगवान अवतार लेंगे तो तुम्हें भी तो कुछ करना है। तो वानर जितने भी वानर थे सब देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे। श्री हनुमान जी महाराज की इस प्रकार से और सभी देवता अपने अपने धाम को गए हैं और पृथ्वी ने अपने मन को विश्राम दिया है और जैसे जैसे ब्रह्मा ने आज्ञा दी उस प्रकार से सभी ने अपना अपना कार्य किया। अतुलित बल प्रताप तिन पाई। महाराज पृथ्वी पर मानव देह धारण करके बड़े बड़े देवता आए हैं। ऐसे अवधपुरी में महाराज रघुपुर मुनि
सुंदर दशरथ जी राजा बने हैं, जिनका नाम है वेद में विख्यात है धर्म धर्म गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग बानी। ऐसे धर्म ज्ञानी है, भगवान की भक्ति में गण है और उनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या और माता कैकेयी और सुमित्रा, जो अपने पति के अनुरूप होकर के उनके चरणों में प्रेम करने वाले हैं। अब यहां से कथा बढ़ती है आगे। एक बार भूपति मन माही भय कलाई मोरे सुत नाई। एक बार जहां जहां रामायण में आया है वहां वहां कथा का प्रादुर्भाव हुआ है। एक बार दशरथ जी के मन में क्या पहली बार ऐसे मन में यही बात आई है? पहले तो आई होगी पर नहीं, पहले नहीं आई, पर एक बार भूपति मन माही। क्या क्यों आया ऐसा? शास्त्र कहते हैं दशरथ जी एक बार सोचने लगे कि मैं तो अभी नाग मुनि देवा बहुविधि लावही निज निज सीमा। ऐसा नहीं, सभी लोग स्तुति कर रहे हैं, नाग मुनि और देवता स्तुति कर रहे हैं, जिससे जो हो पड़ा अपनी अपनी सेवा भगवान को समर्पित कर रहे हैं। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। रामचंद्र भगवान की। और इस प्रकार से देवताओं ने भगवान की स्तुति की और भगवान प्रगटे हैं, सभी स्तुति कर रहे हैं। भय प्रगति भगवान पहले 4 भुजा से भोग के प्रकट हुए थे और मैया कहने लगी ऐसे नहीं बनेगा काम, पहले लाला बन जाओ, रोने लगो, क्योंकि तभी तो जानकारी होगी कि लाला का जन्म हुआ है। और इस प्रकार से जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख अनुता। अब ऐसे
और उसी समय भगवान लाला बन गए और बड़े जोर से रोने लगे और पूरे महाराज भवन में हो गया, पूरे अवध में हो गया कि लाला का जन्म हो गया। इस प्रकार से महाराज राम जी का जन्म हुआ है, अकेले राम जी का भी जन्म हुआ है। और जैसे जैसे भगवान के लोगों की लाला के लोगों की आवाज को सुना है तो सभी रानियां दौड़ करके आ गई है और दासी इतने आनंद में आई। तो गाइस आप लोगों ने देखा श्री राम कथा में शिव जी का विवाह और श्री राम जी का जन्म दोनों हो गए हैं और गुरु जी ने बहुत ही अच्छी कथा सुनाई है, बढ़िया तरह से व्याख्या की है। तो आप लोग इसी तरह से ज़रूर आइए और बराबर आइए और ये बहुत अच्छी कथा हो रही है और मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बोलिए मेरे संग राधे राधे।